दलितों को देने का काम अगर किसी ने किया है बड़े पैमाने पे तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। सवर्णों के साथ साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने का साहस इस दलित समाज में आया है और उनको मिला है। बड़े पैमाने पे इन युवाओं की बात सुनकर निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में, उसके बाद 2024 के चुनाव में मैदान में उतरेगी। तो पूरे दलित समाज को कांग्रेस के साथ जोड़ने की है और हम उसको जोड़ेंगे और जोड़ के रखेंगे। राहुल गांधी के करीबी रणनीतिकार, कांग्रेस डिपार्टमेंट के एससी सेल के चेयरमैन और महाराष्ट्र के मंत्री कद्दावर नेता नितिन राउत लगातार कांग्रेस ने पंजाब में जिस तरह से उसको मास्टर कार्ड कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के विधायक को 3 बार विधायक बने थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से कांग्रेस का लगातार ग्राफ बढ़ा है और सबके पीछे नितिन राउत हैं जो एससी सेल के डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। आज फिर कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को ज्वाइन कराया है। नितिन राउत आज भी मौजूद थे। क्या है कांग्रेस की पूरी कोशिश, क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान और क्या कांग्रेस का वो बड़ा वोट बैंक जो कभी 20 से 22% है पूरे देश में, वो लौट रहा है? उसमें नितिन राउत साहब की क्या भूमिका है और कांग्रेस क्या रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, वो भी सीएम के तौर पे? इन्हीं सब बातों को समझेंगे। राउत साहब, पंजाब को लेकर क्या कहेंगे? बड़ी कामयाबी है आप लोगों के लिए। जी, मैं तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा इन तीनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक दलित समाज के ऐसे व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जो पढ़ा लिखा भी है, जो उच्च शिक्षा विभूषित भी है, और एक मैसेज दिया कि आज तक के देश के अंदर दलितों को देने का काम अगर किसी ने किया है बड़े पैमाने पे तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे फिर राष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो देश का, और कई बड़े बड़े पदों पर आसीन जो भी दलित नेता आज तक के हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। आज पंजाब में दलितों का एक बड़ा चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर उन्होंने जो दिया है, निश्चित ही स्वागत आ रही है। पूरे देश में लोग समझ रहे इस बात को कि यह जो कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर हम इतिहास में अगर जाते हैं तो इतिहास यही बताता है कि जितने साल कांग्रेस का शासन सरकार देश के अंदर रही, प्रदेशों में रही, उन्होंने दलित समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति अपना जो भाव है वो आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक रखा और उनका सम्मान करके उनकी मांगों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा भी किया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान भी जो बना है वो संविधान कांग्रेस के वक्त ही बना है। कांग्रेस ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई है। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो संविधान निर्माता हमारे भारतीय संविधान के रहे हैं, उन्होंने खुद अपने अंतिम भाषण में कहा कि मैं कांग्रेस को मुझे जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो इस बात में मुझे लगता है कि हर चीज़ आज आ गई है। बाबा साहब ने संविधान हमको दिया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की जवाबदारी, जिम्मेदारी पूर्णतः देश के दिवंगत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर आन पड़ी थी। और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने उसका एग्जीक्यूशन किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन बड़े खूबी के साथ किया। इसलिए आज सवर्णों के साथ साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने का साहस इस दलित समाज में आया है और उनको मिला है। आप कोई भी, चाहे शिष्यवृत्तियाँ लीजिए, चाहे आरक्षण का इशू लीजिए नौकरी में, चाहे
एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा में स्कॉलरशिप का इशू हो, आरक्षण का इशू हो, नौकरी में पदोन्नतियों का इशू हो, इन तमाम इशुओं को कांग्रेस ने हर वक्त समय समय पर एड्रेस किया। एक बात तो मुझे कहनी चाहिए कि कांग्रेस के कद्दावर नेता ने सवर्णों को आरक्षण देना चाहिए ये बात कही थी, तो कांग्रेस की अध्यक्ष हमारी श्रीमती सोनिया गांधी यही उस समय तुरंत आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने कहा था कि ऐसा कदापि नहीं होगा, आरक्षण यह दलितों का ही रहेगा और दलित और आदिवासियों के साथ ही रहेगा, यह बात उन्होंने कही थी। और आज जब ओबीसी की बात भी चलती है, ओबीसी को आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने ही निकाली है, कांग्रेस ने की है और कांग्रेस उस पर काम कर रही है, लड़ रही है, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पंजाब में किया गया, एक उच्च शिक्षा विभूषित युवक को चुनकर उसको मुख्यमंत्री बनाया गया और बहुत ही कम समय में उन्होंने भी यह दिखा दिया कांग्रेस पार्टी को कि दलित एक कोई मुख्यमंत्री अगर बनता है तो क्या हो सकता है। यह उदाहरण पंजाब को लेकर यहाँ स्थापित हो चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, अभी लगातार जिस तरह से चाहे नितिन राउत आप खुद हों या वेणुगोपाल हों या खड़गे साहब हों, अपोजिशन लीडर हैं, आज जिग्नेश मेवानी ज्वाइन किए हैं, आप भी उस थे, ऑफिशियल नहीं है लेकिन पार्टी के सिंबल से अगला चुनाव लड़ेंगे, आप खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो क्या स्ट्रैटेजी है एससी डिपार्टमेंट की, कांग्रेस की खासकर? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस देश के संविधान को अगर जिंदा रखना है और उसको मजबूती के साथ फिर से लोकतंत्र भारत का जो है आज हिलता हुआ नज़र आ रहा है, उसको अगर मजबूत अगर रखना है तो आज के युवाओं को यह सोचना जरूर है कि हमने किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए। जहाँ तक यही संकेत आज कन्हैया कुमार जी ने और जिग्नेश मेवानी जी ने कांग्रेस ज्वाइन करके सारे देश को दिया है कि आज देश को अगर बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की सुरक्षा करनी है, तो एक ही पार्टी मात्र है और वो कांग्रेस पार्टी है जो कर सकती है और जिसके आधार पर हम निश्चित रूप से ये रक्षा कर सकते, संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि युवा वर्ग बड़े पैमाने पे इन युवाओं की बात सुनकर निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में, उसके बाद 2024 के चुनाव में मैदान में उतरेगी। बीजेपी के मुकाबले आप लोग खासकर कास्ट के लेकर, जैसे जो कैटेगरी को लेकर बहुत डिफेंसिव रहते हैं। बीजेपी ने साफ साफ कहा, अभी उन्होंने 27 ओबीसी के मंत्री बनाए, फिर अभी यूपी में उन्होंने SC ST ओबीसी के मंत्री बनाए, तो वो खुलेआम बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस देश में ये जाति प्रधान देश है। कांग्रेस कहीं डिफेंसिव रह जाती थी, अब वो आप लोग के आने के बाद, रिप्रेजेंटेशन के बाद, अब वो कांग्रेस को भी लगता है कि हमें खुलकर बात करनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस ने कब खुलकर बात नहीं की है। कांग्रेस ने खुलकर बात परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेदारी देते वक्त भी की, संविधान बनने के बाद भी दी, और जब भी दलितों को कुछ देने का मौका आया देने की बात भी की है। ऐसा नहीं कि नहीं की गई। यहाँ तक के कि आपको पता होगा कि इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, इनके वक्त भी उन्होंने इस चीज़ को दोहराया था कि हमारे देश को बाबा साहब आम्बेडकर जी जैसा व्यक्तिमत्व मिला, इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र यहाँ मजबूत तरीके से खड़ा है। ये बातें यही बताती है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा दलितों के प्रति विचारधारा करके केवल नहीं है, तो पूरे तंत्र के साथ खड़ी है और जब भी मौका आएगा साथ में खड़ी रहेगी। और मुझे लगता दलित समाज अब इस बात को बखूबी समझने लगेगा। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो और आप लोग कोशिश करें कि और जो युवा हैं, चूँकि अभी सड़कों पर सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के युवा जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कोई रोड मैप है कैसे? देश में अगर आप देखोगे तो मिलिटेंट फोर्सेस जिसको कहते हैं, तो मिलिटेंट फोर्सेस
यह आप दलित समाज में बड़े पैमाने पे देखोगे। और वो मिलिटेंट फोर्सेस को अगर उनका खाद्य वक्त पे नहीं मिला तो वो कहीं और भटक सकते हैं। और इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी तो पूरे दलित समाज को कांग्रेस के साथ जोड़ने की है और हम उसको जोड़ेंगे और जोड़ के रखेंगे। आप महाराष्ट्र में बने रहेंगे या आप दिल्ली आएंगे, या यह- दोनों जगह भी जैसे हैं वैसे? देखिए, यह तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह मामला कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के अख्तियार का मामला है। उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगे, एक कांग्रेस के सिपाही के नाते मैं उसको कबूल करूंगा। तो ये नितिन राउत हैं जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं और बड़े चेहरा हैं, महाराष्ट्र में कद्दावर नेता हैं, और लगातार एससी डिपार्टमेंट में देखेंगे कि कांग्रेस में बड़े चेहरे आ रहे हैं, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इनकी लगातार कोशिश है कि कम से कम जो शेड्यूल कास्ट जो कि 20 से 22% ओवरऑल मतदाता है इस देश में, 25% उसको कांग्रेस से जोड़ा जाए। और जिग्नेश मेवानी जैसे चेहरे के आने के बाद उसमें कामयाबी मिलती दिख रही है, और उसका असर भी है कि पंजाब में कांग्रेस को शेड्यूल कास्ट का सीएम बनाना पड़ रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आप कैसे सोचते हैं। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।